हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपको भी लगता है कि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, दिन भर काम ही काम और थकन होता है वो अलग। तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने काम को कैसे आसान, फास्ट और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको अपना तरीका बदलना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर घर के काम को आसान कराना है ना, तो हमें प्लानिंग पहले करनी होगी। प्लानिंग के बिना जो है ना वो आसान नहीं हो सकता। तो सुबह उठते ही बिना सोचे समझे काम शुरू कर देने से सबसे बड़ी गलती है। आप एक सिंपल से रूटीन बना लीजिए कि कौन सा काम कब करना है, खाने या नाश्ते में और डिनर में क्या बनाना है, उसके लिए चीज़ें सब पहले से मंगा लीजिए। और ये भी कि कब कौन सी जगह को क्लीनिंग करनी है। रात को ही अगले दिन के खाने पीने का अगर हम मीनू बना लेंगे तो इससे सुबह में कन्फ्यूज़न नहीं होता है और काम ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगता है और फास्ट होता है। अगला है कि मल्टीटास्किंग का सही यूज करें। स्मार्ट काम का मतलब एक टाइम में दो काम हैंडल करना है, लेकिन समझदारी से। जैसे कि आप गैस पर प्याज लाल करें या फिर दाल चढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा क्लीनिंग कर सकते हैं काउंटर को, या फिर प्लेट वगैरह सरिया सकते हैं, या धोने का है कुछ तो वो वॉश करते हैं। अगर आपने कपड़े वॉशिंग मशीन में रखे हैं तो डस्टिंग कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं। तो इस तरह के काम ना जिसमें आप एक ही जगह रहें लेकिन दो काम कर सकें, और इस तरह के नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं ले लेना है कि कुछ नुकसान ही हो जाए। मल्टीटास्किंग से ना एक साथ हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं और वो भी कम टाइम में। अगला जो तरीका है वो टूल का यूज़ करना। आजकल के टाइम को काम आसान बनाने के लिए ना बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में रहते ही हैं, लेकिन जिस तरह का मोप हुआ, फिर जो चॉपर मशीन हुआ, ये सारी चीज़ें जो होता है ना वो काम को आपको ईजी बनाता है। तो उसे यूज़ किया कीजिए, इससे काम जो है ना बहुत फास्ट होता है। एक बार इन्वेस्ट करके अच्छी चीज़ें ले लो, जो कि बार बार मेहनत भी बचती है और काफ़ी टाइम भी बचता है, और ये चीज़ें काफ़ी टाइम तक चलता है। लेकिन चीज़ जो वो भी लेना चाहिए जो अच्छी है, सही है। क्या तरीका है ना कि सारे काम को एक ही दिन में करने की कोशिश मत करें, यानी कि काम को डिवाइड करें। जैसे कि एक दिन आपने कपड़ा को आयरन किया है तो दूसरे दिन क्लीनिंग का, और क्लीनिंग बिना आप हर एक ही साथ सारे रूम की क्लीनिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा कभी किसी की अलमारी को ठीक कर दिया, कभी कि डाइनिंग एरिया को, कभी लिविंग एरिया को, कभी किचन को। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे ना, तब तो आप थकेंगे भी नहीं और घर भी आपका क्लीन रहेगा और आपका काम भी जल्दी होगा। एक बार अगर आप पूरे घर को करेंगे तो एक तो बहुत थकावट भी हो जाएगा और पूरा दिन आपका लग जाएगा। जो क्लीनिंग होती है ना वो एक बार करने की चीज़ नहीं है, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ता है। जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग ये तो मस्ट है डेली का, लेकिन इस तरह जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो भी हर दिन थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम डेली काम करेंगे ना तो इससे तो ओवरलोड नहीं होता है और थकान भी कम लगती है। एक तरफ ये भी है कि जो काम आप कर रहे हैं ना उसे हाथों हाथ ठीक है। जैसे अपने कपड़ा सुखा के हटाए तो उसे उसी वक्त फोल्ड करके रख दे। अगर टाइम है तो आयरन कर भी रख सकते हैं। जिस तरह से बर्तन आपने यूज़ किया तो उसे उसी वक्त धो के, छोटे मोटे जो बर्तन है उस तरह से रख सकते हैं। चीज़ किचन का है तो वो आप कहीं से गुजर रहे तो उसको जाके किचन में रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना चलते फिरते भी जो हाथ के हाथ अगर हम काम करते हैं ना तो इससे भी जो है ना टाइम कम लगता है और घर और चीज़ें जो है ना जल्दी हो जाती हैं। अगर हम कपड़ा एक बार रखते हैं और एक ही बार जमा करके रखते हैं कि उसे फोल्ड करेंगे और फिर आयरन करेंगे एक ही साथ, तो फिर जब जमा हो जाता है तो देख के भी हेवी लगता है कि कैसे होगा, और उसके बाद जो है ना घर साफ भी नहीं लगता और काम भी जमा होने लगता है। अगला है ना कि टाइम लिमिट सेट करें। हर काम के लिए ना एक फिक्स टाइम रखें। जैसे कि आपने क्लीनिंग के लिए आधा घंटा रखा है, किचन क्लीन के लिए 20 मिनट रखा है, या फिर कुकिंग के लिए 1 घंटा 2 घंटा रखा है, तो आपको उसी टाइम में ना निपटाने की काम को कोशिश करनी चाहिए। इससे जो है ना आपका फोकस बढ़ेगा एक टाइम में, जितना आपका टाइम लिमिट रहेगा ना, और काम भी फास्ट होगा। इसी के साथ आता है ना कि डिस्ट्रैक्शन से भी दूर है। जैसे कि बहुत से लोगों का आदत होता है कि काम कर रहे हैं, बीच में नोटिफिकेशन कुछ आ गया तो मोबाइल देखने लग रहा है। जब आप काम कर रहे हैं ना तो मोबाइल को हटा दीजिए, उस वक्त सिर्फ काम ही कीजिए। इससे भी जो है ना आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और हम मोबाइल लेके 5 मिनट के लिए बैठते हैं और कब वो 15 मिनट 20 मिनट हो जाता है पता नहीं चलता। इसलिए जो काम कर रहे हैं ना बस उसी पे फोकस रखना चाहिए। मोबाइल जब आप काम कर लेंगे तब आप जब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तब उसमें आप देख सकते हैं। के साथ अगला है ना कि फैमिली को भी इन्वॉल्व करें। घर सिर्फ आपका नहीं है, हर इंसान को उसके जो है ना अकॉर्डिंग काम देना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको भी थोड़ा मोड़ा क्लीनिंग का काम दें, उनको अपना बेड वगैरह साफ़ करने का, या फिर सब्ज़ी वगैरह कुछ भी जो उनके लायक हो, बोतल वगैरह भरने का, तो ये काम सभी कर सकते हैं। तो देखिए हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है।
कि घर सिर्फ एक इंसान का नहीं होता है और ना ही ये एक इंसान से चल सकता है। अगला है कि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। लगातार काम करने से बॉडी और माइंड दोनों थक जाते हैं। 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें, उसमें पानी पिए, चाय पिए, मोबाइल देखना, जो भी जो आपको फ्रेश फील करे, और फिर उसके बाद जब आप काम करेंगे ना तो वो बेटर होगा और फास्ट होगा। इसलिए बीच बीच में ना जो भी आपको मन कर रहा बैठ जाएंगे। लगातार अगर आपने 1 घंटा काम किया है तो थोड़ा देर का ब्रेक ज़रूर लें। अगला है पॉजिटिव माइंडसेट रखें। अगर आप घर के काम को बोझ समझेंगे तो वो और हेवी लगेगा। अगर आपने नोट किया होगा जिस दिन आपको काम करने का मन नहीं होता, स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़ापन होता है ना, तो उस दिन और काम ख़राब हो जाता है, जिसमें हमें और फिर ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, कुछ चीज़ गिर के टूट जाती है, कुछ फैल जाता है जिसमें हमें और टाइम लगता है। तो इसलिए जब भी काम करें खुश होके, पॉजिटिव होके कि ये मेरा ही काम है और हमें करना है। या फिर जब आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं करे तो कभी कोई भी आपको जो पसंद हो म्यूज़िक या फिर कुछ भी आप लगा के भी काम कर सकते हैं। इसी के साथ है कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें, जो भी आपको पसंद हो, या फिर टीवी देखना, मोबाइल देखना, गाना सुनना, मोबाइल पेंटिंग करना, जो भी आपको पसंद हो, जो आपको मूड को फ्रेश कर देता है, तो वो काम आप ज़रूर करें, ताकि फिर से आप रिचार्ज हो जाएं, आपका मूड फ्रेश हो और फिर जब आप काम करें तो काम फास्ट होगा। तो देखिए, घर के काम मुश्किल नहीं होते, बस हम उन्हें मुश्किल बना देते हैं। अगर आप प्लानिंग, स्मार्ट टेक्निक और थोड़ी सी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं ना, तो वही काम आपको इजी और फास्ट लगने लगेंगे। हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्मार्ट वर्क, और जब घर स्मार्ट तरीके से चलता है तो ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। तो देखिए, काम का ना एक रूटीन भी, अपना डेली रूटीन बनाइए। अगर हम रूटीन बनाते हैं ना तो बॉडी जो है ना अपने आप ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। जैसे कि सुबह उठ के आपको बिस्तर ठीक करना है, डस्टिंग करना है, या पेड़ में पानी देना है, या बॉटल भरना है, या फिर कुछ भी करना, अगर आप एक रूटीन डेली फॉलो करेंगे ना, फिर हमें माइंड नहीं लगाना पड़ता, अपने आप हम वो काम कर